बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज का जो हमारे पास टॉपिक है लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, कि हम कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन पे लिमिट किस तरह से यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, इसे डिस्कस करेंगे। रियल वैल्यूड फंक्शन हमारे पास अ फंक्शन f इज़ सेड टू बी रियल वैल्यूड फंक्शन। हमारे पास एक फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन उस वक्त होगा जब हमारे पास फंक्शन की डोमेन भी रियल नंबर होगी और फंक्शन की रेंज भी हमारे पास रियल नंबर के इक्वल होगी। देन हमारे पास फंक्शन क्या होगा, रियल वैल्यूड। जब हमारे पास फंक्शन की डोमेन भी रियल नंबर में होगी और फंक्शन की रेंज भी हमारे पास रियल नंबर में होगी, तो हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन हो जाएगा। एग्जांपल जो है हमारे पास इसी से रिलेटेड, इसी डेफिनेशन से रिलेटेड हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। फंक्शन है हमारे पास f इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, रियल नंबर से बिलोंग करेंगी। मैं लेट कर लेता हूँ x क्या है हमारे पास 1 है। आप कोई भी लेट कर सकते हैं, सपोज करके कोई भी। मैंने भी फर्जी लेट किया है कि x क्या है हमारे पास 1 है। देन मैं इसी 1 को इस फंक्शन में पुट करूँगा, जहाँ जहाँ हमारे पास x होगा मैं इस 1 को पुट कर दूँगा। f इंटू 1 इज़ इक्वल टू x की जगह 1 प्लस 1। देन हमारे पास मल्टीप्लाई किया, ये 2 हो गया, प्लस 1 ये 3 मिला। तो स्टूडेंट अगर डेफिनेशन को देखा जाए, हमारे पास क्या था कि अगर हमारे पास फंक्शन की डोमेन रियल नंबर होगी देन हमारे पास फंक्शन की रेंज भी किसके इक्वल आनी चाहिए, रियल नंबर के। तो इस एग्जांपल से हमने ये वाज़ह ही किया कि अगर मैंने x की वैल्यू को रियल नंबर, डोमेन अगर हमारे पास रियल नंबर मैंने ली, देन हमारे पास उसकी रेंज क्या हमें मिली, रियल नंबर ही मिली है। तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल हुई, रियल वैल्यूड फंक्शन की, जिसमें हमारे पास फंक्शन की डोमेन भी रियल नंबर हो और फंक्शन की रेंज भी रियल नंबर हो, वो हमारे पास क्या होता है, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, रियल वैल्यूड फंक्शन की एक एग्जांपल थी। देन हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन कौन सा होता है। अ फंक्शन f इज़ सेड टू बी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। ये उस वक्त कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन होगा जब हमारे पास फंक्शन की डोमेन भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल हो और फंक्शन की रेंज भी हमारे पास किसके इक्वल हो, कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल हो। देन ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। इसी तरह हमारे पास स्टूडेंट्स वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर किसके इक्वल होता है, z इज़ इक्वल टू x प्लस आयोटा y, वेयर x, यहाँ पे जो x है रियल पार्ट है ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z का, एंड y क्या है हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड z इज डिनोटेड एज कॉम्प्लेक्स नंबर, इज डिनोटेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर। z जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहा है। देन इसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे जब हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात करते हैं, हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन की बात करते हैं, देन हमारे पास f इंटू जी फंक्शन अप्लाई किया तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, w के इक्वल होगा, वेयर w इज़ द फंक्शन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। w क्या है हमारे पास, फंक्शन है किसका, इस z नंबर का। देन f इंटू जी इज़ इक्वल टू w किसके इक्वल होगा, u इंटू एक्स कोमा वाई प्लस अयोटा v इंटू एक्स कोमा वाई। हमारे पास w की वैल्यू क्या है हमारे पास, u इंटू एक्स कोमा वाई प्लस अयोटा v इंटू एक्स कोमा वाई। ये रियल है हमारे पास, रियल पार्ट है
और ये हमारे पास जो है v इंटू एक्स कोमा वाई, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का। ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन है इसका ये हमारे पास रियल पार्ट होगा और ये हमारे पास क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट। सो u इज़ द फंक्शन ऑफ x कोमा y एंड v इज़ आल्सो द फंक्शन ऑफ x कोमा y। u भी हमारे पास x कोमा y का फंक्शन है, जबकि हमारे पास v भी क्या है, x कोमा y में फंक्शन है। वेयर z क्या होता है, हमारे पास x प्लस अयोटा y होता है। एंड u इंटू एक्स वाई एंड v इंटू एक्स वाई बोथ आर रियल वैल्यूड फंक्शंस। हमारे पास u इंटू एक्स वाई एंड v इंटू एक्स वाई दोनों क्या है, हमारे पास यहाँ रियल वैल्यूड फंक्शन है। f इंटू जी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन को डिनोट करता है, जबकि हमारे पास u इंटू एक्स कोमा वाई क्या है, रियल पार्ट है ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन का। एंड v इंटू एक्स वाई क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। देन अब हम लिमिट की बात करते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो लिमिट क्या होगी इस फंक्शन की, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन की। अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन इज सेड टू टेंड्स अ नंबर w नॉट if for every epsilon greater than 0 then there exists a smallest positive number delta greater than 0 such that f into z minus omega naught का मॉडुलस लेस देन किसके होना चाहिए, एप्सिलॉन के। व्हेन जब हमारे पास z माइनस जी नॉट का मॉडुलस लेस देन होगा डेल से। तो स्टूडेंट हमारे पास हर एक एप्सिलॉन, उसने कहा है इफ़ फॉर एवरी एप्सिलॉन, हर एक एप्सिलॉन के लिए हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर जो कि डेल्टा होगा वो एग्जिस्ट करेगा, सच डैट उस वक्त जब हमारे पास f इंटू जी माइनस ओमेगा नॉट का मॉडुलस क्या होगा, लेस होगा इस एप्सिलॉन वाली वैल्यू से, हमेशा लेस रहेगा। व्हेन जब हमारे पास z माइनस जी नॉट का मॉडुलस क्या होगा, लेस होगा इस डेल वाली वैल्यू से। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये हमारे पास क्या होगी, लिमिट ऑफ ए फंक्शन। हर एक एप्सिलॉन के लिए हमारे पास क्या होगा, एक एप्सिलॉन के कोरस्पोंडिंग हमारे पास एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह इसकी सेकंड जो हमारे पास डेफिनेशन है वो क्या है, हमारे पास a complex valued function f into z is said to tends to complex number w naught as z tends to z naught. For example, लिमिट अगर इस फंक्शन की f इंटू जी की एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, उस पर लिमिट अप्रोच करिए z अप्रोचेस टू z नॉट, देन हमें किसके इक्वल मिला, वो w नॉट के इक्वल मिला। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है f इंटू जी। तो लिमिट जो हमारे पास अप्रोच हो रही है, वेयर z भी हमारे पास एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसे वो अप्रोच कर रहा है वो भी एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन जब हम लिमिट को सॉल्व करेंगे, लिमिट को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी हमारे पास किस में होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा। Therefore, अब हम एक थ्योरम देखेंगे स्टूडेंट्स। थ्योरम हमारे पास क्या होता है, इफ़ अ लिमिट ऑफ फंक्शन, अगर हमारे पास फंक्शन की लिमिट w इज इक्वल टू एफ इंटू जी एग्जिस्ट करती है, अगर हमारे पास फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है देन इट इज़ यूनिक। तो फिर हमारे पास इसकी लिमिट क्या होगी, यूनिक होगी। प्रूफ हमारे पास क्या है, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास सपोज डैट f इंटू जी, ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है इसकी टू लिमिट्स हैं, हैज़ लिमिट w1 एंड w2। ये फंक्शन जो है हमारे पास दो लिमिट्स रखता है, एक तो w1 और दूसरी क्या है हमारे पास w2 ऑन z, इस कॉम्प्लेक्स नंबर पर टेंड्स टू z नॉट। तो ये जो z होगा किससे टेंड करेगा, हमारे पास z नॉट को।
तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास डेफिनेशन क्या थी स्टूडेंट, लिमिट जब हमारे पास लिमिट f इंटू जी फंक्शन की जो लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट होती है वो होती है w नॉट। तो यहाँ से हमारे पास अगर w1 पे अगर हम लिमिट की बात करें, मतलब फर्स्ट लिमिट की बात करें, तो लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट f इंटू जी किसके इक्वल होगा, w1 के। सेम उसी पैटर्न पे अगर हम लिमिट सेकंड लिमिट को अगर हम डिफाइन करें, लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट f इंटू जी इज इक्वल टू w2। तो मैंने इसे फर्स्ट का नाम दिया और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड का नाम दिया। ये हमारे पास डेफिनेशन को अप्लाई किया इधर। सो स्टूडेंट हमारे पास अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को हमने माइनस कर देना है। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया, लिमिट इसकी लेफ्ट हैंड साइड के साथ माइनस होगी और राइट हैंड साइड के साथ माइनस होगी। तो लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट f इंटू जी माइनस लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट f इंटू जी इज इक्वल टू w1 माइनस w2। तो ये सेम है, हमारे पास साइन हमारे पास एक माइनस का है एक प्लस का है, ये कैंसिल, इधर ज़ीरो आ जाएगा, इज इक्वल टू w1 माइनस w2। w1 इज इक्वल टू w2 मिला, इस w2 को मैं दूसरी साइड पर लेके गया। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमारे पास लिमिट क्या होगी, यूनिक होगी। लिमिट हमारे पास कब यूनिक होगी, जब हमारे पास दोनों लिमिट्स के आंसर क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब इस लिमिट w1 है और ये लिमिट क्या थी हमारे पास, इसका आंसर w2 है। तो जब हमने इसे सॉल्व किया, हमने थ्योरम को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास इन दोनों लिमिट्स के आंसर इक्वल जब आएंगे तो लिमिट्स हमारे पास क्या हो जाएगी, यूनिक हो जाएगी। दोनों के सेम आंसर जब होंगे तो हमारे पास दोनों लिमिट्स जब आपस में इक्वल होंगी देन ये हमारे पास लिमिट क्या होगी, यूनिक हो जाएगी। तो ये हमारे पास था इसका थ्योरम। फर्दर हम इसे एक एग्जांपल से अब अंडरस्टैंड करेंगे स्टूडेंट। इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास, प्रूव डैट लिमिट z अप्रोचेस टू 2 आयोटा z स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई z माइनस 2 आयोटा किसके इक्वल आना चाहिए, इसकी लिमिट का आंसर 4 आयोटा के। तो अगर हम डायरेक्ट इस लिमिट को इस फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो 2 आयोटा का स्क्वायर अगर z स्क्वायर अगर हम पुट करें z में तो 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा जो कि हमारे पास 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट -1 होती है तो -4 हो जाएगी। -4 + 4 0। देन जब हमने z की जगह 2 आयोटा पुट किया, प्लस का 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा, ये भी 0 आ जाएगा, ऊपर भी 0 नीचे भी 0 है। 0 डिवाइडेड बाय 0 ये हमारे पास 0/0 फॉर्म आ जाएगी। तो इससे दूसरे लफ्ज़ों में हम इसे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म भी कहते हैं। तो लिमिट की हमें ज़रूरत किस वक्त पेश है स्टूडेंट, हम ये चेक करना चाहते हैं कि z की वैल्यू अगर 2 आयोटा की तरफ जा रही है तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू f इंटू एक्स की वैल्यू उसी लम्हे हमारे पास क्या हमें मिल रही है। मतलब जब हमारे पास z की वैल्यू 2 आयोटा जो है, जब हमारे पास 2 आयोटा z की वैल्यू है तो उस हमारे पास वक्त हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम इसे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो 0/0 फॉर्म आती है। तो इसे सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट हम फर्दर कुछ रूल्स और फार्मूलाज का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास लिमिट z अप्रोचेस टू 2 आयोटा है, z स्क्वायर प्लस का साइन है, मैंने इसे माइनस इंटू -1 कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोबारा, इंटू 4 डिवाइडेड बाय z माइनस 2 आयोटा। z स्क्वायर -1 होता है आयोटा स्क्वायर के इक्वल। यहाँ से 4 का स्क्वायर अगर हम बनाना चाहें तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर है, यहाँ आयोटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 आयोटा का होल स्क्वायर। z स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे हम, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b का, z माइनस 2 आयोटा आ जाएगा और z प्लस 2 आयोटा, a प्लस b क्या होगा, z प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय z माइनस 2 आयोटा।
तो लिमिट जब हमने अप्लाई की, ये इससे कैंसिल हो गया z माइनस टू आयोटा, z माइनस टू आयोटा से। तो लिमिट जो थी हमारे पास z अप्रोचेस टू टू आयोटा इंटू z प्लस टू आयोटा। तो हमने z की जगह टू आयोटा पुट किया तो हमारे पास क्या मिला, टू आयोटा प्लस टू आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा। तो ये हमारे पास लिमिट का जो आंसर हमें मिला है 4 आयोटा। तो हमें जो रिक्वायर्ड था लिमिट का आंसर, हमने उसे सॉल्व किया और हमें 4 आयोटा मिल गया। तो ये था आज का टॉपिक स्टूडेंट हमारे पास लिमिट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा इंशाल्लाह कंटिन्यूटी के बारे में होगा। अल्लाह हाफिज़।